हेलो दोस्तों, मैं हूं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की अनेक रियासतें हैं जिनका इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है, लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थी जिनका इतिहास एक अलग प्रकार का रहा है, जिनको हम पूरा गहराई से पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे हमको दुख होता है, जहां स्वाभिमान पैदा नहीं होकर के दुख होता है। उनमें से एक रियासत थी जिसका मैं आज जिक्र करूंगा दोस्तों, जिसके बारे में आप में से बहुत सारे बंधुओं ने कल परसों जो मैंने एक वीडियो बना करके भेजा लूणकरण भाटी जी का, उसमें कमेंट्स भी किया और मैंने उनको कहा था कि मैं 1-2 दिन में इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। जी हाँ दोस्तों, एक रियासत दूर रेगिस्तान के बीचों बीच आई हुई है, पश्चिमी रेगिस्तान में जैसलमेर से आगे सिंध प्रांत में, जिसका नाम है अमरकोट। अभी वर्तमान में इसका नाम उमरकोट का रख दिया गया है। ये बहुत प्राचीन रियासत है, जो सोडा वंश के जो राजपूत हैं वहां पर सोडाओं की ये रियासत हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों, इस रियासत के बारे में और मैं आगे कुछ बताऊं उससे पूर्व आपको याद दिलाता हूं, ये वही उमरकोट है जहां से शेर शाह सूरी के आक्रमण से परास्त होने के बाद में हुमायूं अपने प्राण बचाते हुए भागते हुए सिंध की तरफ जा रहा था और उसने मेवाड़ में, मारवाड़ में और बीकानेर के राजाओं से वहां पर शरण मांगी थी, लेकिन किसी ने उसको शरण नहीं दी क्योंकि वो विदेशी आक्रांता था, यहाँ का था नहीं, और नहीं दी उसको शरण। दूसरी बात, हुमायूं की पत्नी उस समय गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था और वो ज्यादा देर तक उसको लेकर के भाग भी नहीं सकता था, और फिर वो आखिर में गया उमरकोट, और अमरकोट जाने के बाद में वहां के जो शासक थे उनसे निवेदन किया और उन्होंने उसको स्वीकार करते हुए वहां पर उसकी पत्नी को शरण दी। जी हाँ दोस्तों, ये इतिहास की पहली भूल थी, उनकी भूल थी, मैं मानता हूं। और उसके बाद में वहीं पर अकबर का जन्म हुआ था और राजपूत परिवार में ही वो पाल पोस करके उसको बड़ा किया गया। हाँ, दुर्भाग्य की बात यह कि वहां पालने पोषने के उपरांत भी उसने उस समाज के उस संस्कृति को नहीं अपनाया और प्रकार के जो अवगुण थे वो उसमें थे। दोस्तों, यदि उनको वो शरण नहीं देता वहां पर तो निश्चित तौर पे हुमायूं को भाग करके सिंध की तरफ जाना पड़ता और शायद वो लौट करके भारत दोबारा नहीं आता, लेकिन अपने पति को वहां रख लिया। उसके बाद में वो निश्चिंत हो गया, फ्री हो गया। उसको पता था कि राजपूतों के यहाँ पर जो हमारे बीवी को रखा है तो हमारे उसके होने वाले बच्चे को भी वहां सुरक्षा मिलेगी और किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। वहां फिर उसने सेना इकट्ठी की और दोबारा उसने हमला किया और शेर शाह सूरी को परास्त किया और फिर भारत में दिल्ली पर वापिस उसने शासन स्थापित किया। तो दोस्तों, ये पहली भूल थी जो उमरकोट के वहां के शासकों द्वारा की गई, जो इतिहास में आप और हम जब पढ़ते हैं तो बड़ा दुख होता है। दूसरा दोस्तों, देश का बंटवारा हुआ तब अंग्रेजों ने ऑप्शन रखे थे 3, या तो जो राजे महाराजा हैं वो भारत में विलय हो जाएं अथवा पाकिस्तान में विलय हो जाएं अथवा स्वतंत्र रूप से वो अपने देश के रूप में भी अपनी रियासत को रख सकते हैं। हमारे राजस्थान के अनेक राजे महाराजाओं ने अपनी रियासत को भारत में मिलाने का निर्णय किया, लेकिन कुछ राजे महाराजे ऐसे थे जिनकी इच्छा थी वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे, जिसमें से हमारे मारवाड़ के महाराजा हनुमत सिंह जी भी उसमें शामिल थे। हनुमत सिंह जी की भी इच्छा मारवाड़ में शामिल, अपनी रियासत को पाकिस्तान में शामिल करने की इच्छा थी। मोहम्मद अली जिन्ना खुद जोधपुर आया था, उनको प्रलोभन देकर के गया और महाराजा हनुमत सिंह जी पाकिस्तान में विलय करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन हमारे यहाँ की प्रजा सभी चाहती थी कि हम भारत का हिस्सा बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं यहाँ पर आए और फिर कोशिश करने के उपरांत फिर महाराजा हनुमत सिंह जी मान गए। लेकिन यहाँ दोस्तों, इतिहास मैं आपको दूसरे रूप में और बताता हूँ, जो पढ़ने के बाद में ज्ञात होता है कि मारवाड़ के महाराजा हनुमत सिंह जी को भी पाकिस्तान में मिलाने के लिए राजी करने की कोशिश करने वाले उस समय के उमरकोट के शासक जो थे अर्जुन सिंह जी सोडा, उन्होंने भी कोशिश की थी महाराजा हनुमत सिंह जी संपर्क करके कि वो पाकिस्तान में अपनी रियासत को विलय कर लें। इसी प्रकार बीकानेर वालों को भी उन्होंने समझाने की कोशिश की थी। इस रूप में कहें तो उन्होंने कोई अच्छा कार्य नहीं किया कि वो हिंदू होते हुए भी हिंदू रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाह रहे थे, जबकि उनको पता था कि धर्म के आधार पर बंटवारा हो रहा है और आने वाले समय में इस्लाम के आधार पर ही वहां पर सत्ता चलेगी। उसके उपरांत भी उमरकोट के अर्जुन सिंह जी सोडा ने हमारे राजे महाराजाओं को भी प्रलोभन देने की कोशिश की और ये सिखाने के लिए उनको कहा था मोहम्मद अली जिन्ना। कहते हैं अर्जुन सिंह जी सोडा का मोहम्मद अली जिन्ना के साथ में घनिष्ठ रिश्ता था और इसका प्रमाण भी है 1946 में जब चुनाव हुए तो अर्जुन सिंह जी सोडा मुस्लिम लीग से उन्होंने चुनाव लड़ा था और इस प्रकार से स्पष्ट जाहिर होता है कि उनका मोहम्मद अली जिन्ना के साथ में निकटता थी। मुगलों से उनकी हमेशा निकटता रही है इतिहास में भी, उसके कारण से उन्होंने ये कोशिश की। दोस्तों, इसमें भी अधिकतर लोगों ने भारत में ही 99% विलय होने के लिए निर्णय लिया। हैदराबाद के निजाम को जबरदस्ती सेना भेज करके अपने अधीन करना पड़ा और भारत में विलय होने के लिए उसको मजबूर किया गया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने और उस समय की भारत सरकार ने
दोस्तों, तो इस प्रकार से एक तरफ राजे महाराजे हमारे ऐसे हुए धर्मपरायण, जिनके बारे में मैंने कल परसों एक वीडियो जारी किया, लोणकरण बाटी जैसे हुए, जैसलमेर के शासक जिन्होंने धर्म परिवर्तन करके और वापिस घर वापसी करवाई लोगों की अपने स्तर पर। इसी प्रकार से महाराजा अजीत सिंह जी जैसे योद्धा हुए हैं, जिन्होंने बहुत सारी मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी को वापिस तोड़ करके वहां मंदिर बनवाए। और अनेक राजे महाराजे हुए, राज सिंह जी, महाराणा राज सिंह जी जैसे पराक्रमी योद्धा हुए हैं। महाराणा प्रताप के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। दूसरी तरफ उमरकोट वालों का इतिहास पढ़ते तो निश्चित तौर पे हमें ये देखने को मिलता है, दुख होता है। लेकिन दोस्तों, सबके अलग अलग विचार होते हैं, सबकी अलग अलग कार्यशैली होती है, सबकी अलग अलग परिस्थितियां होती है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने ये सब कुछ, हो सकता है और किसी परिस्थितिवश मजबूरीवश किया होगा, हो सकता है भौगोलिक स्थिति उनकी ऐसी है कि चारों ओर मुसलमानों की रियासत थी और इस हिसाब से भी उनको ये निर्णय लेना पड़ा, अथवा उनको भारत के बजाय पाकिस्तान में अपने हित ज्यादा लगे होंगे। जो भी हो, लेकिन अच्छा कदम नहीं उठाया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का, सुझाव का मैं इंतजार करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।